जैसे ये पार्ट है मेरे पास, तो ये मेरा पार्ट है, ये हो गया फ्रंट व्यू। दोस्तों ये अभी जो पार्ट सेम है वही है, ये अभी फ्रंट व्यू है। अगर मैं इसको टॉप व्यू देखना हो मेरे को, तो टॉप व्यू के लिए मैं कुछ नहीं, इसको सेम ऐसे कर देता हूँ। ये दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में एक्सेस और व्यू के बारे में बताया था। क्या आपने कभी सोचा है कि ड्राइंग में टॉप व्यू हमेशा ऊपर ही क्यों रहता है? इसके पीछे एक बड़ा टेक्निकल लॉजिक है जिसे हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर आपने ये चीज समझ ली तो इंडिया में किसी भी फैक्ट्री पर ड्राइंग पढ़कर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडक्शन हैंडल कर सकते हैं। आज मैं इसी मास्टर लॉजिक की बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास विश्वकर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल बैकलॉग मैकेनिकल में। दोस्तों किताबों में तो बहुत कुछ लिखा होता है, पर आज जो मैं आपको बताऊंगा वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि थर्ड एंगल असलियत में कैसे काम करता है। दोस्तों आपके लिए एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों किसी भी ड्राइंग को रीड करने से पहले सबसे पहले उसकी एंगल के यानी कि एंगल प्रोजेक्शन को देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप एंगल प्रोजेक्शन नहीं सीख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो आप ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। तो दोस्तों ये होता है थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन। ज्यादातर इंडिया और अदर कंपनियों में सबसे ज्यादा यही एंगल यूज होता है। यह है थर्ड एंगल, याद रखिएगा थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ड्राइंग की। तो दोस्तों ये है एक इजी पार्ट की ड्राइंग जो आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम न आए। दोस्तों सबसे पहले अगर जो डिवाइड है इनकी बात मैं बताऊं, इनको क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले आता है अपना अनफोल्डेड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। दोस्तों ये सभी अलग अलग डिवाइडों में इसलिए किए गए हैं क्योंकि हमें पता चल सके कि जो पार्ट है तो किसी भी चीज के लिए, किस चीज के लिए कैसे काम आता है। दोस्तों ये फ्रंट व्यू जो होता है, तो फ्रंट व्यू ये देखने के लिए किया जाता है कि अपना जो पार्ट है वो सेम का सेम ऐसे बनना है ना, जैसे कि आइसोमेट्रिक व्यू में दिख रहा है, सेम ऐसे के वैसे ही है। क्या दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू की। दोस्तों फ्रंट व्यू है वह व्यू जो आपके सामने पूरा होता है। फ्रंट व्यू जो आपके पूरा सामने होता है, जैसे कि ये अभी आपको ये दिख रहा है, मतलब ये जो सीधा पूरा रखा हुआ है। तो दोस्तों एक बात ये हमेशा याद रखना कि थर्ड एंगल में हमेशा जो टॉप व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के ऊपर होता है। जैसे कि ये फ्रंट व्यू है तो टॉप व्यू ऊपर ही रहेगा। साइड व्यू कभी अगर दो हिस्सों में, अगर ये दोनों हिस्सों को अलग अलग दिखाता है तो फिर राइट में होता है या फिर लेफ्ट में होता है, दोनों साइड फिर होता है। तो दोस्तों अगर बात करें साइड व्यू की, तो साइड व्यू इस पोजीशन में रहता है। ये हो गया साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और ये आइसोमेट्रिक व्यू। अब बात कर लेते फ्रंट व्यू की। फ्रंट व्यू को दोस्तों अगर किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे किसी भी चीज को ऊपर से देखेंगे तो ही वो फ्रंट चीज ऊपर आपको दिखाई देगी। जैसे कि मेरे पास यही वाला पार्ट है, जैसे ये पार्ट है मेरे पास, तो ये मेरा पार्ट है, ये हो गया फ्रंट व्यू। दोस्तों ये अभी जो पार्ट सेम है वही है, ये अभी फ्रंट व्यू है। अगर मैं इसको टॉप व्यू देखना हो मेरे को, तो टॉप व्यू के लिए मैं कुछ नहीं, इसको सेम ऐसे कर देता हूँ ये, तो ये अपने को टॉप व्यू दिखेगा। मतलब ये जो पोजीशन है, ये एंगल, ये पूरा दिखेगा अपने को टॉप व्यू में। और साइड व्यू की बात करूं दोस्तों, तो साइड व्यू सेम ऐसे कर देते हैं, ऐसे, तो ये साइड व्यू दिखेगा। मतलब कि ये जो पोजीशन है और ये पोजीशन है दोनों सेम है, मतलब साइड व्यू ये होता है। तो ऐसे होता है फ्रंट, फिर सेम ऐसे घूमता है साइड। मतलब दोस्तों किसी भी चीज को ऊपर से अगर ऐसे करते तो ये होल जो है वो होल नहीं दिख रहा है, तो अगर होल देखना है तो अपने को ऐसे करना होता है, मतलब कि ये फ्रंट व्यू होता है। फ्रंट व्यू हो गया। अब टॉप व्यू देखने मतलब ऊपर से देखने के लिए, तो अगर आप इधर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले अपने को ऐसा करना होता है। क्योंकि दोस्तों ड्राइंग 2D में होती है, 3D में बनाने के लिए अपना दिमाग, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बताया था कि दोस्तों ड्राइंग तो आपको 2D में ही मिलेगी, लेकिन उसको अपने माइंड में घुमाकर 3D में बनाना होता है। जैसे कि ये 2D में पार्ट होगा, अब इसको 3D में बनाना है तो 3D ये हो गया, ये हो गया। मतलब दोस्तों अपने को 3D में बनाना पड़ता है। दोस्तों एक बात और, अभी तो आपने बहुत इजी पार्ट देखा है, ऐसी बड़ी बड़ी ड्राइंगों के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, और जो ये सेक्शन और डिटेल की भी बात करेंगे। दोस्तों आगे आगे जो क्लास रहेगी इसमें हम बताएंगे कि जो ये हिडन लाइन है और कौन सा सेक्शन किस साइड से कट होके आता है उसकी बात करेंगे। और दोस्तों टोल लेंस के बारे में बात करेंगे कि कैसी किस डायमेंशन, एंगल डायमेंशन और
कौन से कितने डायमेंशन में माइनस प्लस होता है उसकी बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।